हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। जैसा कि आपको पता है, जो 15 नवंबर से हमारा जो CITS एडमिशन 2021 का फर्स्ट फेज का काउंसलिंग शुरू हो रहा है और जो बाकी सेकेंड और थर्ड फेज का काउंसलिंग है उसका भी शेड्यूल आ चुका है, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो जैसे ही फर्स्ट फेज की काउंसलिंग का डेट आया है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूज हैं कि उनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काउंसलिंग फ़ीस रखी गई वो 1000 रुपये रखी गई। अब यहाँ पे जो सवाल है वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, यानी कि कुछ लड़के तो हैं पढ़ने वाले जो मैसेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मैसेज कर रहे हैं मुझे व्हाट्सएप पर भी कि CITS जो कोर्स है, क्या वहाँ पे कॉलेज जाना पड़ता है, कॉलेज जाना ज़रूरी है, या फिर बैठ के ही हमको क्या मिल सकती है, डिग्री मिल सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा लास्ट में वीडियो के कि आपको बैठ के NSTI कॉलेज से CITS की डिग्री मिल सकती है या नहीं मिल सकती है और आपके लिए क्या सही है। ठीक है, तो उसके पहले दो चार जो कट सत्य हैं, ठीक है, जो मुझे अभी अपनी 3-4 साल की पिछली लाइफ में देखने को मिले हैं, उसको मैं डिस्कस करता हूँ कि इंडिया में जो बेरोजगारी का भाई सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि लोग यहाँ पे क्या लेना चाहते हैं, सिर्फ डिग्री लेना चाहते हैं। ठीक है, देखिए मन की बात है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं लिया है डिग्री, मैंने भी लिया है और पिछले जो 3-4 साल का एक्सपीरियंस है उसी से मैं आपको ये बता रहा हूँ चीज़ें कि भाई जॉब तो जो कम है, कम आ ही रही है, उसकी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा जॉब आ रही है, चाहे वो जिस सेक्टर में हो, चाहे आप ITI के हो, डिप्लोमा के हो, BTech के हो या ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी आ रही है। SSC में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ कम हो गई हैं, बैंकिंग की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ कम हो गई हैं। वो तो एक कारण है, अपनी जगह वो सही है, लेकिन एक कारण ये भी है कि जो यहाँ के लोग हैं, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ अपने क्षेत्र की, यूपी और बिहार की। अदर स्टेट का मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जो उत्तर भारत के इधर यूपी, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इधर झारखंड, इधर के जो ये सब लोगों की जो मेंटेलिटी है ज़्यादातर वो यही है कि हमको बस डिग्री मिल जाए बस। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डिग्री के बेस पर आजकल कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप नॉलेज गेन नहीं करेंगे किसी भी फील्ड की, आपको नॉलेज नहीं रहेगी, डिग्री का कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ एक कागज़ है। ठीक है, मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ कि 2018 में जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो उसके आने के बाद फिर मैंने प्रिपरेशन अपनी शुरू की थी गवर्नमेंट जॉब की। तो बीच में कुछ दिन पहले मैं कोशिश कर रहा था कि यार एक ITI कॉलेज पकड़ लिया जाए और उससे भी पढ़ा के कुछ अर्निंग हो जाए, लेकिन ITI कॉलेज जो यूपी है या बिहार के आपको कितना देते हैं, 6 से 7 हज़ार रुपये, और उसके लिए भी आपको पूरा जी जान लगाना पड़ेगा। उस 6 से 7 हज़ार रुपये को अर्न करने के लिए आप अपना बाइक लेंगे, बाइक में पेट्रोल डलाएंगे, जाएंगे आएंगे, 5 से 6 घंटे का आपको समय देना पड़ेगा और तब आप कितना पैसा कमा पाएंगे, आप कमा पाएंगे 6 से 7 हज़ार रुपये। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, जैसे मेरे पास नॉलेज थी, मैंने ठीक ठाक पढ़ाई की थी अपनी डिप्लोमा में भी, तो फिर मैंने क्या किया, अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया और यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, CITS से रिलेटेड वीडियो तो मैं बाद में देने लगा, लेकिन जो पहले मैं यूट्यूब चैनल पर जो ज़्यादा वीडियोज़ आती थी वो क्लासेस से रिलेटेड आती थी। अभी भी देखिए, आप फिटर का फुल थियरी का फुल कोर्स मैंने कराया हुआ है 50 लेक्चर का, वैसा कोर्स आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। और डीजल मैकेनिक का भी कोर्स मैं करा रहा हूँ, जिसके लगभग 29-30 लेक्चर हो चुके हैं, वो भी कोर्स आपको कहीं पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, उस तरह का कोर्स। तो भाई मेरे पास नॉलेज है तो मैं दे रहा हूँ लोगों को, और जितना मुझे ITI कॉलेज में मिलता उसका दुगना पैसा मैं घर बैठ के अर्न कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि ना मुझे कहीं जाना है, ना मुझे किसी की जी हजूरी करनी है, ना कहीं जाना ना आना, घर पे बैठकर सीधे वीडियोस बनाने हैं जब भी आपको समय मिले, और उससे दुगना पैसा आप कमा सकते हैं अपने घर पे बैठ के। लेकिन इसके लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सेम बात मैं ये कह रहा हूँ, आप क्या करोगे, जैसे यूपी की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे लड़के क्या करते हैं, क्योंकि कुछ लोग मुझे कांटेक्ट भी करते हैं कि आप मेरे कॉलेज का आसपास के एरिया में मतलब अपने यूट्यूब चैनल पर प्रचार कर दीजिए और जितने लड़के एडमिशन लेंगे उतना % आपका कमीशन रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, लड़के एडमिशन ले लेते हैं, जैसे ITI की बात मैं कर रहा हूँ, लड़के ITI में एडमिशन ले लेते हैं और साल भर कॉलेज का मुंह देखने भी नहीं जाते हैं। कब जाते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए, और एग्ज़ाम में भी सेटिंग करके एग्ज़ाम पास हो गए, लेकिन उसका जो साइड इफ़ेक्ट हुआ वो क्या हुआ, वो यही हुआ कि आप फिर ITI करके घूम रहे हो, आप ना कहीं कॉलेज में पढ़ा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब तो लगने से रही, क्योंकि उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। 2 साल अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होती है ITI में
तो आप गवर्नमेंट जॉब आपकी लग गई होती। फिर लड़के ITI की डिग्री लेने के बाद क्या करेंगे, 3 से 4 साल तैयारी करेंगे ITI के एग्ज़ाम की। तो सेम यही काम आप CITS में भी करने का सोच रहे हैं कि हमको बस डिग्री मिल जाए, जब इंस्ट्रक्टर की पोस्ट आएगी तो हम अप्लाई करेंगे और हमारा जो है काम हो जाएगा। तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इस तरह से आप CITS का कोर्स करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो CITS कोर्स में जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आप जाके वहाँ का सिलेबस देखेंगे तो 70% जो आपका CITS में आपको नॉलेज दिया जाता है वो प्रैक्टिकल का नॉलेज दिया जाता है। क्योंकि भाई आपको ITI में इंस्ट्रक्टर बनना है, आपको लड़के को सिखाना है। ये मतलब जो 1 साल का कोर्स गवर्नमेंट की तरफ से कराया जा रहा है, ये क्यों कराया जा रहा है, ये इसीलिए कराया जा रहा है ताकि आपकी स्किल को निखारा जा सके, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मशीनों के बारे में प्रैक्टिकल कराया जा सके, नॉलेज दिया जा सके, ताकि आप उस नॉलेज को आगे स्प्रेड कर पाएँ। आगे जो ITI लेवल के बच्चे हैं जो भी एडमिशन लिए हैं वो उनको आप दे पाएँ। और आप क्या सोच रहे हो कि डिग्री लेके हमको डिग्री मिल जाए, बस CITS होल्डर हो जाए, बस हमारा काम हो जाए। तो ऐसा मत करिएगा। 70% आपका जो CITS का सिलेबस रहता है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दिया जाता है। NSTI कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, सब ट्रेड से रिलेटेड मशीनें होती हैं, प्रैक्टिकल आपको कराया जाता है, अच्छे अच्छे जॉब बनवाया जाता है। NSTI कानपुर में भी इस बार काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल कराया गया। हालांकि कोरोना के कारण क्लासें स्थगित रहीं, लेकिन इस सेशन में तो ऐसा होना नहीं है। इस सेशन में आपकी शुरू से जब क्लास शुरू हो जाएगी तो लास्ट तक चलेगी, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ आपको कि अगर आप अच्छे से जाके यहाँ से सीखते हो, चीज़ें गेन करते हो, पूरा 1 साल डेडिकेटेड होकर वहाँ पे काम करते हो। देखिए डिग्री की बात तो अलग है, डिग्री तो आपको मिल ही जाएगी। और ये आपको बता दूँ कि CITS कोर्स करने के बाद ऐसा नहीं कोई आपकी सरकारी जॉब तुरंत ही लग जाएगी। भाई जब स्टेट लेवल पर वैकेंसी आएगी, क्लियर होगी, एग्ज़ाम होगा। अभी 2015-16 में जो वैकेंसी आई थी उसका अभी सिलेबस आया है, सोच लीजिए 2021 में। तो आप उसके भरोसे मत रहिए कि बस हम CITS कोर्स कर लेंगे तो सरकारी नौकरी लग जाएगी। उसका आप वो प्लान B में उसको रखिए, उसको अभी एकदम अपना प्रायोरिटी में लेकर मत चलिए। प्रायोरिटी में लेके आप ये चलिए कि आपको NSTI कॉलेज में एडमिशन लेना है, वहाँ पे जाके अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना है, स्किल्स को सीखना है, ताकि जब हम वहाँ से निकलें, NSTI से जब हम CITS का कोर्स करके निकलें तो उसके बाद हम कहीं भी अगर खड़े हो जाएं तो भैया हम 8-10 हज़ार के मोहताज ना रहें। ठीक है, क्योंकि आपके पास नॉलेज रहेगी भाई, तभी आपको कोई काम देगा और तभी आप कहीं टीचर के एज ए प्राइवेट टीचर भी कहीं आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो ना आपको कोई ITI अपने कॉलेज में घुसने देगा, ना आप किसी इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको वहाँ कोई काम मिलेगा भी तो उसी नॉलेज के बेस पे मिलेगा। भाई 8 हज़ार से शुरुआत होगी। और अगर आपने वही चीज़ अच्छे से सीखी हुई है प्रैक्टिकल करके, वहाँ आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्न आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो NSTI कॉलेज में मतलब ऐसे ही बैठ के डिग्री मिल जाती है कि कॉलेज जाना पड़ता है। तो प्राइवेट कॉलेज का तो भाई मुझे नहीं पता। जो प्राइवेट ITT कॉलेज होते हैं, जिन लोगों को डिग्री वाला समस्या लेना होगा वो जाके प्राइवेट ITT कॉलेज में बात कर लेंगे कि भाई हम एडमिशन करा लेंगे, 40-50 हज़ार फीस दे देंगे और फिर हम कॉलेज नहीं आएंगे। अब हम लोग बात करते हैं NSTI कॉलेज की, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, NSTI नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 75 to 80% आपका अटेंडेंस कंपलसरी रहता है। कितना कंपलसरी रहता है? 75 to 80%, यानी कि 75 से 80%, 100 दिन में 75 से 80 दिन आपको कॉलेज जाना ही है। छुट्टी को छोड़ के आपको लगभग, मैं आपको बता दूं, 34 दिन या 33 दिन आपको हॉलीडे मिलता है अलग से। यानी कि जो गस्टेड हॉलीडे है उसके अलावा, जैसे दीपावली की, होली की छुट्टी है, उसके अलावा शायद 25 से 30 दिन का आपको छुट्टी और मिलता है। बाकी आपका 75 से 80% अटेंडेंस होना चाहिए। 60% है तब भी आप जो HOD वहाँ के रहेंगे उनसे हाथ पर जोड़ के अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं। लेकिन 60%, 65% से भी कम अगर आपका अटेंडेंस हो जाएगा तो जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपका एडमिट कार्ड वो लोग रिलीज़ नहीं करते हैं। तो जिन लोगों का बैठ के CITS कोर्स करने का सपना है NSTI कॉलेज से, तो वो लोग CITS कोर्स करने का सपना जो है वो त्याग दें। ठीक है, CITS कोर्स ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगला जो करने का इच्छुक आदमी है, आप उसकी एक सीट भी ख़राब कर रहे हो, कुछ सीख भी नहीं रहे हो, फर्जी डिग्री लेके घूम रहे हो। और फिर यही लोग जो डिग्री लेके निकलेंगे, जो एक भी दिन कॉलेज नहीं जाएंगे, कुछ स्किल्स को अपने गेन नहीं करेंगे, कुछ सीखेंगे नहीं, बाद में यही लोग जब आप नेक्स्ट ईयर फॉर्म आएगा CITS का,
तो बाद में फिर यही लोग नीचे आके कमेंट करते हैं कि CITS कोर्स मत करो, CITS कोर्स बेकार है, CITS कोर्स से कोई नौकरी नहीं मिलती है। तो भाई किसी भी कोर्स को करने से या किसी भी डिग्री से, आज के वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आपके पास बीटेक हो, चाहे एमटेक हो, चाहे जो डिग्री आपके पास हो, आपके नॉलेज और आपकी जो स्किल्स है उस पर आपको नौकरी मिलती है, ना कि डिग्री पे। डिग्री वाला ज़माना गया, वो पहले चलता था जब कोई पढ़ता लिखता नहीं था। जैसे हम लोग के पापा के ज़माने की बात करें तो कोई इस समय क्या करता था, पढ़ता ही नहीं था, तो जिसके पास डिग्री होती थी उसको नौकरी मिल जाती थी। लेकिन अब हर आदमी के पास डिग्री है। तो अब जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, चाहे वो जॉब का हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी का हो, वो है आपका नॉलेज और स्किल। तो अगर आपके पास ये दोनों कोई चीज़ नहीं तो आप डिग्री लेके घूमते रहिए, चाहे जिस चीज़ की, चाहे CITS की, चाहे बीटेक की, चाहे एमटेक की, चाहे डिप्लोमा की, आप बेरोज़गार के बेरोज़गार ही रहेंगे। ठीक है, तो देखिए, नॉलेज देना, अपडेट देना वो भी मेरा काम है, लेकिन जो कुछ ज़रूरी बातें हैं वो भी बताना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। ठीक है, अब कुछ लोग हो सकता है मुझसे एज में बड़े भी हों, लेकिन तो वो अपना डिसाइड कर लें कि उनको क्या करना है। लेकिन जो हमसे छोटे हैं, जो अभी नए बच्चे हैं, जो ITI भी करके निकले हैं या जो अभी डिप्लोमा करके निकले हैं, तो उनको मैं यही सजेशन दूंगा कि अगर आप CITS कोर्स करने जा रहे हैं तो 100% डेडिकेटेड होकर वहाँ पे जो भी सिखाया जाए उसको सीखिए। तो उसके बाद जब आप आगे वहाँ CITS कोर्स करके निकलेंगे तो आपको उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। और नहीं करना है, नहीं अच्छे मार्क्स आए हैं, ITOT मिल रहा है, प्राइवेट ITOT मिल रहा है, तो आप नहीं करिए, नेक्स्ट टाइम करिएगा, NSTI से करिएगा और वहाँ आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और मैंने आपको पहले बता दिया कि जो NSTI कॉलेज है वहाँ पर 75% अटेंडेंस बहुत कम होगा, तो 70-65, लेकिन इतना अटेंडेंस आपका वहाँ पर रहना चाहिए, तभी आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होता है CITS में जब आप एडमिशन लेने के बाद, तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा, नहीं तो आप फिर आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। ठीक है, तो घर बैठ के CITS का कोर्स नहीं हो सकता है, होता होगा तो प्राइवेट ITOT होता होगा, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। NSTI कॉलेज से घर बैठ के CITS का कोर्स नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो, अगर आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो आपको अच्छी लगी होगी, और कुछ आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ या जो CITS से जुड़ी कोई भी अपडेट की वीडियो है वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।